अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है सैमसंग कंपनी हैड द फॉलोइंग इन्वेंट्री फॉर सितंबर 2014, सितंबर 1 और सितंबर 30। सितंबर 1 पर मटेरियल 10,000 है जो कि मटेरियल बिगनिंग है, मटेरियल एंडिंग 38,000, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग जो कि हमें मालूम करना है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 1,10,000, फिनिश गुड्स बिगनिंग 50,000 और फिनिश गुड्स एंडिंग है 145,000। ड्यूरिंग सितंबर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज 138,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड ₹90,000 was applied at the rate of 50% of direct labor। मटेरियल परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 138,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 90,000 है जो कि लेबर का 50% है, लेबर का अमाउंट नहीं पता। सितंबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वॉज 2,05,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है स्टूडेंट्स वो 2,05,000 है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर टी अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्री शोइंग द फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। इन्वेंट्री के टी अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें हमें मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अज्यूमिंग दैट द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट सितंबर 30 वाज कंसिस्टेड ऑफ 32,000 ऑफ मटेरियल, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अज्यूम करें कि जो सितंबर 30 पर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है जिसमें मटेरियल 32,000 है, लेबर और एफओएच का अमाउंट हमें नहीं पता। तो यहां पर स्टूडेंट हमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का लेबर और एफओएच निकालना है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनाया। रॉ मटेरियल बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 10,000 और मटेरियल परचेज किया तो हमने मटेरियल परचेज को 138,000 से डेबिट कर दिया। टोटल मटेरियल हो गया 148,000 जिसके हम कह सकते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। और मटेरियल एंडिंग जो कि हमें गिवन है 38,000, मटेरियल एंडिंग 38,000 है जिसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। तो कमी आ रही है 1,10,000 की। और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट तब होता है स्टूडेंट जब वो मटेरियल यूज हो जाए, प्रोडक्शन में चला जाए, जो कि 1,10,000 है। ये बैलेंस सीडी था 38,000, यहाँ पर 1 अक्टूबर को हो गया बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन बैलेंस। स्टूडेंट्स, अब हम वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाएंगे और वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग बैलेंस हमें गिवन नहीं है। ऑल्दो मटेरियल हमने यूज किया 1,10,000 जिसकी कि अगर हम एंट्री पास करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल और मटेरियल क्रेडिट पर, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया हमने 1,10,000 यही अमाउंट। रीजन उसका हो गया रॉ मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 90,000 हमने प्रोडक्शन में अप्लाई की जो कि लेबर का 50% है। तो अगर 90,000 फैक्ट्री ओवरहेड है तो इसका डबल होगा डायरेक्ट लेबर जो कि होगा 1,80,000। और जब हम लेबर असाइन करते हैं डायरेक्ट तो हम इसकी एंट्री बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट अक्रूड पेरोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस हमने डेबिट किया, रीजन हो गया अक्रूड पेरोल। और जब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होती है तो फिर हम एंट्री बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। तो हमने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया, रीजन हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। ये अमाउंट हमें 4,10,000 नहीं पता लग सकता क्योंकि हमें बैलेंस बीडी नहीं पता, तो इसको छोड़ दें फिलहाल। ये 3 अमाउंट हमने पुट कर दी। फिनिश गुड्स क्रेडिट साइड भी अमाउंट छोड़ दें और पहले हम फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है जो कि 2,05,000 है और उसकी हम अगर एंट्री पास करें तो एंट्री पास करते हैं फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट फिनिश गुड्स को क्रेडिट किया 2,05,000, रीजन उसका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिनिश गुड्स एंडिंग हमें गिवन है जो कि हमें गिवन है 1,45,000 जो कि एंडिंग बैलेंस है वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। टोटल हो गया 3,50,000 जिसके ओके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट बैलेंस बीडी फिनिश गुड्स का गिवन है हमें 50,000 जो कि डेबिट पे हमने रख दिया। तो अगर 3,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है जिसमें से बिगनिंग फिनिश गुड्स बिगनिंग 50,000 है, अगर हम वो माइनस करें तो जो बाकी अमाउंट आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जो कि 3 लाख है। और उसकी हम एंट्री पास करते हैं फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो हमने फिनिश गुड्स 3 लाख डेबिट किया, रीजन हो गया उसका वर्क इन प्रोसेस। अब ये दोनों हो गया 3,50,000 जो एंडिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट मंथ का हो गया बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन बैलेंस। अब स्टूडेंट ये जो टी अकाउंट है इसमें हमने जो फिनिश गुड्स डेबिट किया यहाँ पर
वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर की एंट्री पास की जाती है, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो हमने वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किया, रीज़न हम लिखेंगे फिनिश गुड्स, क्योंकि उल्टा रीज़न लिख रहे होते हैं। वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग अमाउंट हमें स्टूडेंट नहीं पता, ये अमाउंट हमें नहीं पता, तो ये अमाउंट हमारा नहीं आ सकता। तो उसके लिए हम वर्क इन प्रोसेस की वर्किंग करेंगे, जो कि पार्ट बी में हमसे मांगी जा रही है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग स्टूडेंट हमें गिवन है 1,10,000, और ये 1,10,000 जो है इसमें मटेरियल कहा जा रहा है 32,000 है। इसका मतलब बाकी अमाउंट लेबर और FOH का होगा। ये तीनों अमाउंट मिलाकर 1,10,000 है, जिसमें मटेरियल 32,000 है। इसका मतलब 78,000 की कन्वर्जन कॉस्ट है, जिसमें लेबर भी है और FOH भी। और 78,000 जो कन्वर्जन कॉस्ट है, तो स्टूडेंट हमें ये बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हाफ है लेबर का। तो 78,000 के हम 3 रेशो बना लेंगे, जिसमें 2 रेशो होंगे लेबर के और 1 रेशो होगा फैक्ट्री ओवरहेड का। तो 78,000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट लेबर आ गई 52,000। और 78,000 में अगर 52,000 की डायरेक्ट लेबर है तो 26,000 का फैक्ट्री ओवरहेड होगा। स्टूडेंट ये अब जो टोटल 1,10,000 आया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वो हमने यहाँ रख दिया। और 3 लाख जो कि मैन्युफैक्चर्ड का अमाउंट है, ये टोटल हो गया 4,10,000। तो हमें ये पता है कि जब ये 4,10,000 है तो ये भी 4,10,000 होगा। और इस 4,10,000 में से ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे, 110, 180, 2,90,000 और 90,000। तो ये टोटल हो गया 2,90,000 और 90,000, 380,000। 4,10,000 में से 3,80,000 माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बच जाएगा वो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये 30,000 हम वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग बैलेंस हो गया। तो ये स्टूडेंट मिसिंग फिगर्स थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी टी अकाउंट की मदद से, वो मैंने आपको आज सॉल्व करके दिखाया, फाइंड आउट करके दिखाया कि किस तरीके से हम वर्किंग करके जो चीज़ें मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।